भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देश भर में सड़क और ओवरब्रिज का जाल बिछा रहे हैं। यूपी में भी बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और ऐसे ही कार्यक्रम के दौरान इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए मिले हैं। सर, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करूंगा पॉलिटिकल सवाल से। एक जो बहुत ज़्यादा डिबेट करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी द्वारा, राहुल गांधी द्वारा, कि एक तरफ एक साइड में हिंदू है, दूसरे साइड में हिंदुत्ववादी हैं। हिंदू को अच्छा बता रहे हैं, हिंदुत्ववादी को खराब बता रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस डिबेट को? मुझे लगता है राहुल गांधी जी को हिंदू और हिंदुत्व दोनों शब्दों का ही अर्थ मालूम नहीं होगा। हिंदुत्व ये जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है। इसका संबंध किसी मजहब और धर्म के साथ नहीं है। और मुझे लगता है हिंदू होना ये एक उपासना पद्धति के साथ जुड़ा हुआ बात हुई है। फिर भी हिंदुत्व और हिंदू धर्म ये एक वे ऑफ लाइफ है। मुझे याद है स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था कि हिंदुत्व और हिंदू ये इस प्रकार की परिभाषा है कि जिसमें सहजता, सर्वसमावेशकता और सहिष्णुता जिसकी विशेषता है। हमारे देश में सभी धर्म के लोग आए, हमने सबको आधार दिया। पारसी आए, यहूदी आए, किसी को ऐसा लगा नहीं कि हम अलग हैं। हमारे बीच में वो शरीक हो गए। और इसीलिए हिंदू राजाओं के इतिहास में ये कहीं नहीं है कि किसी हिंदू राजा ने किसी पर धर्मियों की मस्जिद तोड़ी है। ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण हमारी बेसिक विचारधारा, हमारी संस्कृति सहिष्णु है, सर्वसमावेशक है। और मुझे लगता है कि ये निगेटिव अप्रोच में इसको लेना, किसी के विरोध में है इसका समझना, ये गलत बात है। राहुल जी ने पहले इसके अर्थ को समझना चाहिए और फिर उसका मूल्यांकन करेंगे तो ज्यादा उचित होगा। राहुल गांधी जो कहते हैं उसका मतलब ये निकलता है कि आप लोग जो हिंदू हो, हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स करते हो वो खराब है, वो जो कर रहे हैं वो अच्छा है। देखिए, स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने कहा था हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है। मुझे बताइए कि हमारे यहाँ का मुसलमान अगर कहीं जाता है पाकिस्तान में तो उसको हिंदी मुसलमान कहा जाता है। और यह इसका अर्थ यही है कि भारत की पहचान हिंदू संस्कृति के साथ है। और इसलिए संस्कृति अब सबकी एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु है। हम सब एक है। किसी धर्म के प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं है। हम यही कहते हैं कि अलग कुछ लोगों की उपासना पद्धति अलग है। जिसको मस्जिद में जाना है वो 10 बार मस्जिद में जाए, जिसको गुरुद्वारे में जाना है वो गुरुद्वारे में जाए, जिसको चर्च में जाना है जिसको चर्च में जाए, जिसको मंदिर में जाना है उस मंदिर में जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है और फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है। जिसको जिस पर विश्वास है उसके अनुसार व्यवहार करने का उसका अधिकार है। यही सहिष्णुता, यही सर्वसमावेशकता हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत और स्ट्रेंथ है। उनकी कोशिश ये दिखाने की रहती है कि आप लोग गोडसे के समर्थक हैं, वो गांधी के समर्थक हैं, महात्मा गांधी के। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो बातें कहते हैं उसमें उन्हीं के पार्टी में लोग सीरियसली नहीं लेते, तो आप क्यों सीरियसली ले रहे हैं? एक हिंदुत्व से जुड़ा दूसरा सीरियसली सवाल ले लेते हैं महाराष्ट्र के, जहाँ के पॉलिटिक्स से आप आगे बढ़े, केंद्र में आए। शिवसेना के बारे में अभी फिर से आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में जब थे कि शिवसेना ने हिंदुत्व से समझौता कर लिया सत्ता के लिए। देखिए, एक बात तो सच है कि महाराष्ट्र की जो अलायंस है अभी सरकार की, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में, उनमें वैचारिक साम्यता तो नहीं है। शिवसेना के विचार अलग है, एनसीपी के अलग है और कांग्रेस के अलग है। पर केवल इट इज ए पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। उसके लिए वो साथ में सत्ता में है और इसलिए शिवसेना का विचार उनके साथ मेल नहीं खाता। और यही अस्वस्थता शिवसेना के कार्यकर्ताओं के मन में भी है। आप ये मानते हैं कि शिवसेना ने हिंदुत्व से समझौता कर लिया सत्ता के लिए? देखो, जब उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस की, बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के प्रखर विरोधी थे, एनसीपी के विरोधी थे। और उन्होंने भाजपा और शिवसेना की जब अलायंस तैयार की तब उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के विचार के लिए अलायंस बनी। अब ये हिंदुत्व का विचार जो शिवसेना लेकर चलती है उसका क्या साम्य कांग्रेस और एनसीपी के साथ है? और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन नहीं। हिंदुत्व को लेकर उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। उसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की चर्चा हो रही है, अयोध्या की चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि मथुरा में भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए। क्या नितिन गडकरी भी ये चाहेंगे, ये चाहते हैं कि मथुरा में एक भव्य मंदिर हो? मुझे लगता है अभी इस समय चुनाव के समय
इन सब विषयों की चर्चा करने के बजाय हम उत्तर प्रदेश के विकास की चर्चा करें। देखिए, हर आदमी को अपना धर्म, अपना भगवान प्रिय होता है, उसका वो अनुकरण करे, पर राजनीति जो होनी चाहिए कि पिछले 5 साल में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया और मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्या किया। ये जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है, जो क्रिएटिविटी, जो विकास का काम हमने किया है, जैसे मैंने आज ही सभा में कहा कि 50 साल में जितने रोड राष्ट्रीय महामार्ग के नहीं बने उतने 7 साल में रोड बना है, 3 लाख करोड़ के रोड बने। और मैं और ये आश्वस्त किया कि आने वाले 5 साल में 5 लाख करोड़ के रोड बनाएंगे और यूपी के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यूएसए का स्टैंडर्ड का बनाएंगे। तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस की चर्चा होनी चाहिए। बिजली, पानी, रोड, इंडस्ट्री, रोजगार, इकोनॉमी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, हर जगह मेडिकल कॉलेज खोल रहा है और इसके आधार पर जनता ने वोट देना चाहिए। जो सरकार के परफॉर्मेंस के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, मुझे लगता है इन सब बातों को चुनाव का इशू बनाना लोकतंत्र के लिए भी उपयोगी नहीं है और मीडिया ने भी ये बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसमें ही लोकतंत्र का हित है, ऐसा मेरा मत है। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा बना है, तो एक सक्सेस स्टोरी है, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये पहले ही बनना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, मंदिर का मार्ग खुला हो गया और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा। ये देश में राजनीति का सवाल नहीं है, ये अस्मिता का सवाल है। ये देश की जनता की संस्कृति, इतिहास और विरासत के प्रतीक प्रभु रामचंद्र है। उनका जन्म जहाँ हुआ है, जिसको हम भगवान के रूप में मानते हैं, उसी जन्म स्थान पर मंदिर बनी है। लाखों करोड़ लोगों की इच्छा थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो मार्ग प्रशस्त हुआ और मंदिर बन रहा, ये खुशी की बात है। काशी विश्वेश्वर में भी वहाँ कितना इंक्रोचमेंट था, मोदी जी के नेतृत्व में उसकी योजना बनाई गई और आज बहुत सुंदर उसका रूपांतर हुआ है। ये आने वाले जो टूरिस्ट है, दुनिया से आते हैं, देश से आते हैं, कोने से आते हैं, अलग अलग देश के, उन लोगों को एक तसल्ली मिलेगी, एक राहत मिलेगी, खुशी होगी। चुनाव है तो जाहिर तौर पर एक मसला किसानों को लेकर रहेगा। खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो भले ही कृषि कानून को वापस ले लिया गया है, क्या जाटों के भीतर जो नाराजगी बताई जा रही थी, वो कोई अंदेशा है, कोई डर है कि आप लोगों के खिलाफ जा सकता है? देखिए, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाया। आज मुझे बताइए कि हमारे यहाँ इथेनॉल तैयार हो रहा है, अब में फ्लेक्स इंजन भी हम लाए आ रहे हैं, तो अब पेट्रोल के बजाय इथेनॉल यूज होगा। तो जो शक्कर हमारे देश में सरप्लस थी, उसका रूपांतर इथेनॉल में होगा, हमारा इंपोर्ट बचेगा, पोल्यूशन कम होगा और ग्रामीण क्षेत्र में नए रोजगार निर्माण होंगे और किसानों को गन्ने के अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन कृषि कानून को वापस लाया गया बहुत जोर शोर के साथ, फिर वापस लिया गया, 1 साल तक इतना हंगामा हुआ। क्या सरकार को ऐसा लगता है कि हाँ वो गलती थी, जिस तरह से लाया गया, सलाह मशवरा करके देश में एक माहौल बना के तब लाना चाहिए था, वो एक गलती हुई होगी? देखिए, किसान के जो हमने जो कानून लाए थे, किसानों के हित में थे। क्या किसानों को अपना माल कहीं भी बेचने का अधिकार नहीं है? जो ज्यादा भाव देगा उसमें। मैं हमारे नागपुर के पास नजदीक मेरी खेती है, मैं सब्जियां लाता हूँ, एक शेतकरी बाजार करके प्रतापनगर चौक है, वहाँ बेचता हूँ। मुझे दलाली भी 8% नहीं लगती और भाव भी अच्छा मिलता। तो क्या ये मेरा अधिकार नहीं है? क्या मुझे जबरदस्ती की जाएगी कि मैं बाजार समिति में बेचूं? लेकिन फिर वापस क्यों ले लिया गया कानून? देखिए, जब किसानों को हमने उनकी अच्छाई के लिए ये कानून लाए, पर जब वो समझ नहीं पा रहे थे, नाराजी हुई, तो हमने बड़ा दिल करके हमने निर्णय किया। आगे फिर इस बारे में माहौल बना के, जनमत बना के लाया जा सकता है? देखिए, ये बात तो भविष्य में तय होगी, पर ये कानून निश्चित रूप से किसानों के विरोध में नहीं थे, ये मैं विश्वास के साथ आपको बता सकता हूँ। एक चीज बहुत कहा जा रहा है, अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रकार से उनके बेटे को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट में ये बताया गया कि जानबूझकर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सब कुछ किया। विपक्ष बार बार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मंत्री इस्तीफा दें। मुझे लगता है ये अन्यायपूर्वक है, ये एक एक्सीडेंट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है। निश्चित रूप से ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए आगे इसकी इंक्वायरी होगी। पर अजय मिश्रा जी ने जो कुछ उनके बच्चे के साथ हुआ है, उसको लेकर उनका राजीनामा और उनका रिजिग्नेशन मांगना उचित नहीं है और मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि उन्हें रिजाइन करना। सर, लेकिन आप एक्सीडेंट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग जो एसआईटी है, उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि ये तो कॉन्स्पिरेसी है, मतलब जानबूझ के किया गया। देखिए, अभी पूरी इंक्वायरी हुई नहीं है, जब पूरी इंक्वायरी होगी तो सच बाहर आएगा। महंगाई एक बड़ा मसला है और निश्चित तौर पे ये आम लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। विपक्ष चाहे जो भी महंगाई को लेकर है, लेकिन आम जनता भी त्रस्त है। ये आपको लगता है कि यूपी चुनाव के लिए एक समस्या रहेगी महंगाई का फैक्टर? देखिए, महंगाई के साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा ये है
कि आज अनेक प्रकार के चीज़ों के भाव भी कम हुए हैं। ये एक साइकिल होती है। जब प्याज निकलता है तो उसके भाव कम हो जाते हैं। आज प्याज सस्ता है, जब नहीं निकलता तो कीमत बढ़ती है। जब टमाटर निकलता है तो भाव कम होते हैं, जब नहीं होता है तो बढ़ते हैं। तो ये एक डिमांड एंड सप्लाई की चेन होती है, उसके आधार पर कुछ भाव होते हैं। पर जहाँ तक तेल बिया के भाव हो, ऑयल सीड के, ऑयल की कीमतों में थोड़ा सा हमारा शॉर्टेज है, उससे भाव बढ़ते हैं। उसमें भी अब सरसों इस बार बड़े प्रमाण पर लगाई यूपी में, सोयाबीन लगा। हम धीरे धीरे स्वयं पूर्ण होने की तरफ जा रहे हैं। यूपी का चुनाव सर बाइपोलर देख रहे हैं या मल्टीपोलर देख रहे हैं? कांग्रेस और बसपा कोई फैक्टर मांग रहे हैं या बीजेपी वर्सेस सपा? कॉन्स्टिट्यूंसी और डिस्ट्रिक्ट वाइज निर्भर होता है। कहीं स्ट्रेट फाइट है, कहीं ट्रायंगुलर फाइट है, कहीं 4 लोगों में फाइट है। देखो, चुनाव राजनीति में जिसको जिसमें दम है वो अपने को आजमा ले, और आखिर जनता की अदालत में जनता जो फैसला करे उसको स्वीकार करे। मेरा विश्वास है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने किया हुआ जो काम है, सुशासन प्रस्तावित किया है, गुंडा राज को समाप्त किया है, अंडरवर्ल्ड गुंडा राज को जो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा था उसको समाप्त करने का काम किया है। निश्चित रूप से लोगों के मन में इससे विश्वास है और योगी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये मेरा विश्वास है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि हमारा फोन टैप कराया जा रहा है क्योंकि बीजेपी हार रही है, साइकिल बहुत तेजी से आगे जा रही है इसलिए। कल साइकिल अगर पंक्चर होगी तो बोलेंगे बीजेपी वालों ने भी की। ऐसा है, हमारा कोई इसके साथ संबंध नहीं। हमारी सरकार किसी के फोन टेप नहीं करती। आरोप बेबुनियाद और गलत है। क्या एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है जिस प्रकार से इनकम टैक्स के छापे पड़े थे? नहीं, इसका संबंध सरकार के साथ नहीं। एजेंसी अपना कानूनी काम करता है। जिन्ना वर्सेस पटेल का जो डिबेट था ग्राउंड पे, उसका कोई असर देखते हैं? मुझे नहीं लगता। ये सब बातें होती है, कोई निकालते, इसका रिलीवेंस नहीं है। आखिर सरकार का परफॉर्मेंस, किए हुए विकास काम, यही हमारा आधार है और इसी के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। हम पॉजिटिव एटीट्यूड में वोट मांग रहे हैं। हमारे किए हुए काम पर जनता हमको फिर से चुन कर दे, यही हमकी जनता की अदालत में हमारी उनसे दरखास्त है। अखिलेश यादव जो छोटे छोटे दलों के साथ समझौता कर रहे हैं सर, उसे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं हम? सर, ये चुनाव में होता ही है। बाद में जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो सच्चाई बाहर आती है। कमजोर लोग अक्सर अलायंस करते हैं, ताकतवर लोगों को अलायंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये दुनिया का दस्तूर है। प्रियंका गांधी वुमेन कार्ड बहुत ज्यादा यूपी में इस्तेमाल कर रही है, रिजर्वेशन की बात कर रही है टिकट देने में, उसे कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कोई चिंता की बात हो सकती है आप लोगों के लिए? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का बहुत ज्यादा रिलीवेंस है, ऐसा मुझे लगता नहीं। अब कार्ड कौन से डालना हर पार्टी और नेता का प्रश्न है। जो अपने कार्ड चलाना है चला ले, चुनाव के बाद नतीजे निकल जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैं जो कि शादी की उम्र, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जा रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे सांसद भी समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे थे, आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो निरर्थक है। देखो, ये बात सच है कि जब स्त्री पुरुष समानता की बात होती है तो पुरुष का एज अगर 21 है तो स्त्री का भी क्यों नहीं होना चाहिए? उनके साथ क्यों अन्याय होना चाहिए? तो मुझे लगता है ये एक प्रोग्रेसिव निर्णय है, प्रगतिशील निर्णय है और सबने इसका समर्थन और स्वागत करना चाहिए। यही जागरूक समाज में सबसे अपेक्षा है। कभी ये देखते हैं कि शिवसेना वापस बीजेपी के साथ आ जाए, खासतौर पर हिंदुत्व को लेकर? आप दोनों की पॉलिटिक्स एक जैसी है तो इसमें मैं क्या बताऊं, मैं कोई भविष्यवेत्ता तो नहीं हूं। पर राजनीति में कोई परमानेंट फ्रेंड भी नहीं होते और परमानेंट एनिमीज नहीं होते। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कंपल्शन एंड लिमिटेशंस, चलते रहता है। आप किसी ऐसे इनिशिएटिव के मूड में हैं? अगर आप बातचीत करें, आप सभी नेताओं को जानते हैं, क्या ऐसी कोई कोशिश या तो मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं पार्टी ने दिया है। पार्टी इसके बारे में जो उचित है वो निर्णय करेगी। सर, आखिर में एक सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर फिर से पूछें कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? ये नरेंद्र मोदी बनाम अखिलेश यादव चुनाव होने जा रहा है या योगी बनाम अखिलेश यादव? ये विकास के राजनीति के ऊपर चुनाव चल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में यूपी की जो तस्वीर बदली है वो पॉजिटिव परफॉर्मेंस, उसी के आधार पर जनता हमको फिर से एक बार वोट देंगी, विश्वास जताएगी और भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से विजयी होगी, यही मेरा विश्वास है। बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।